राधे राधे सभी को। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि है ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इसमें हम 6.1 जो कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म का फर्स्ट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि लास्ट क्लास हमारी हो गई थी फ्यूचर एट ऑप्शंस मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तक, और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है 6.2 क्या बोल रहा है हमारा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है किस चीज़ की, डेरिवेटिव स्टॉक फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्टॉक्स की एलिजिबिलिटी कि वो डेरिवेटिव में कैसे जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है हमारा, द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम अमोंग द टॉप 500 स्टॉक्स। तो वो स्टॉक कहाँ से होना चाहिए, टॉप 500 स्टॉक्स में से होना चाहिए। इन द टर्म ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू इन द प्रीवियस 6 मंथ्स ऑन रोलिंग बेसिस। रोलिंग बेसिस मतलब कि वो लगातार जांच होता रहे उसका, समझ रहे हैं आप। ओके, इस हिसाब से उसको चूज़ किया जाता है टॉप 500 में। और क्या बोल रहा है, क्वार्टर सिग्मा रिजल्ट MQSOS लास्ट 6 मंथ 25 लाख, ठीक है, का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWP इन द स्टॉक शैल नॉट बी लेस देन 500। तो 500 करोड़ से नीचे की उसकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWP, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इन द स्टॉक शैल नॉट बी लेस देन, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से नीचे नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज डेली वैल्यू इन द कैश मार्केट शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़। एवरेज डेली रोजाना जो है 10 करोड़ से नीचे का उसमें ट्रेड नहीं होना चाहिए। और 6 मंथ तक का रोलिंग बेसिस भी देखा जाता है, तब वो एलिजिबल हो जाता है स्टॉक्स में जाने के लिए। तो अभी के लिए लगभग यहाँ पे F&O में स्टॉक्स समथिंग 150 के आसपास हैं, कंफर्म नहीं बता सकता, बट 150 के आसपास स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड है F&O में। ओके, तो अब देखते हैं 6.3 सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्टली सिंपल यहाँ से देख लेते हैं, द एक्सचेंज में कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ए इंडेक्स और इफ वेटेज ऑफ constituent stock of the index which are individually eligible for derivative trading is at least 80% है। तो देखिए, जो अगर कोई इंडेक्स बन जाता है, सपोज दैट कोई भी इंडेक्स बन जाता है, ठीक है, बट वो इंडेक्स तब तक डेरिवेटिव में नहीं आएगा जब तक डेरिवेटिव और फ्यूचर में नहीं लिस्ट होगा, जब तक उसमें जो भी स्टॉक्स वगैरह सेलेक्टेड है उसमें से 80% सपोज दैट अगर उसमें 10 स्टॉक्स हैं तो 10 में से 8 स्टॉक्स जो है F&O में लिस्टेड होने चाहिए, स्टॉक्स लिस्टेड होने चाहिए, तब वो जो है एलिजिबल हो जाता है इंडेक्स, प्रॉपर एक इंडेक्स किसमें, F&O में, F&O में वो हो जाता है, समझ रहे हो। और अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी है ही अपना, निफ्टी 50 F&O में है और बैंक निफ्टी भी है, ठीक है, बैंक निफ्टी भी F&O में है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन द इंडेक्स डिलीवरी और 20 ट्रेडिंग मेंबर्स विच एवर इज़ लोअर शुड हैव ट्रेडेड इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इंडेक्स। तो 15% ट्रेडिंग मेंबर्स होने चाहिए या फिर 20 ट्रेडिंग मेंबर्स होने चाहिए उसमें ट्रेड करने के लिए। ओके, ट्रेडिंग ऑन मिनिमम ऑफ 75% ऑफ ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग रिव्यू, एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर होना चाहिए उसमें। एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट भी बोल रहा है यहाँ पे। तो ये जो है कुछ क्राइटेरियाज हैं। अभी देख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, बोनस। तो बोनस हम किसे बोलते हैं, बोनस देखिए, बोनस जो है 1:1 का हो गया, 1:1। सपोज दैट कोई स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, ठीक है, वो अगर बोनस रिलीज़ कर रहा है तो आपके पास अगर एक
1000 स्टॉक्स हैं तो 1000 ही स्टॉक्स का आपको रेशियो भी मिल जाएगा, मतलब 1000 स्टॉक्स और मिल जाएंगे, समझ रहे हैं आप, 1:1 में। तो इसमें लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे मार्केट का कैप अगर उस स्टॉक का मार्केट कैप अगर 1000 है तो अब वो जो मतलब मार्केट में टोटल शेयर्स की वैल्यू अगर 1000 है तो अब उसके शेयर्स की वैल्यू 2000 हो जाएगी। ओके, और इसी के साथ साथ उसका फेस वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर उसका शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है तो अब उसके शेयर का प्राइस 50 रुपये ही होगा और वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, 50-50 में। तो वही होता है 1 से 2, जैसे लाइक स्प्लिट टाइप का होता है वो, ठीक है, स्प्लिट टाइप का होता है। बट स्प्लिट में क्या है कि फेस वैल्यू चेंज होती है, इसमें फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। राइट्स बोल रहा है, राइट्स में क्या बोल रहा है कि राइट्स में अगर कंपनी स्टॉक्स जो है आपको सस्ते में ख़रीदने का राइट होता है, जो कि दूसरों लोगों को नहीं, या सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के ही पास राइट होता है कि वो 10% या फिर 15% लोअर प्राइस में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये राइट्स होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड विच एवर बिलो 2% डिविडेंड जो मिलता है उसको भी आप समझ ही सकते हैं। डीमर्जर एंड मर्जर एंड डीमर्जर, जिसमें कि कोई कंपनी है वो एक और कंपनी को जोड़ लेती है, जैसे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अलग अलग था तो अब एक में ही हो गया है, ठीक है। जैसे कि अभी रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस से जियो अलग होने जा रहा है, ठीक है। ये जो है मर्जर एंड डीमर्जर है, इस प्रकार से मर्जर एंड डीमर्जर होता है। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।